Hello friends, you are welcome to in the science tech classes. First I want to explain the resonance effect or the mesomeric effect. Then it is called plus R effect. Before discussing the resonance effect or mesomeric effect, I want to explain the resonance. What is the resonance? Resonance may be defined as a specific thing which the movement of electron take place but not the position of atoms. कि resonance वो स्पीशीज होती है जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है लेकिन एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस. वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बेंजीन. हम बेंजीन का एग्जांपल भी लेते हैं. फॉर एग्जांपल टेक ऑफ एग्जांपल ऑफ बेंजीन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय डबल बॉन्डेड एरो. दैट इज द सिंबल ऑफ द डबल बॉन्डेड एरो. इट रिप्रेजेंटेड द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. So that is the movement of electron. That is the movement of electron. This structure are converted into this double bond shifted to this bond, and this double bond shifted to this single bond, and this double bond shifted to here. This is the one structure, first structure. This is the second structure. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने क्या डिफाइन किया कि व्हाट इज द रेजोनेंस. इसमें द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल मूवमेंट कौन से इलेक्ट्रॉन की है, पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की है, लेकिन एटम की पोजीशन क्या है, सेम है. दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस. तो हमारा टॉपिक क्या है, वी वांट टू एक्सप्लेन द, वी आर कम टू आवर टॉपिक रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट. हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं. हमारा टॉपिक क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट. द केमिकल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म. किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर्स को हम दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस. वो भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन का हमने एग्जांपल लिया. यहां पर ये बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारी सेकंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई. तो ए केमिकल स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म. एक स्ट्रक्चर को दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म में लिखना क्या होता है, रेजोनेंस को एक्सप्लेन करता है. जैसे कि इन केस ऑफ बेंजीन. अब दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं. रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. तो दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स. In the first point, we are explained the resonance effect or R effect. The structures in the first point, we explain the structures can be written two or more than two different form. कि एक किसी भी स्ट्रक्चर्स को दो या दो से अधिक डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं. दैट इज रिप्रेजेंट द रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट. जैसे एग्जांपल के लिए दैट इज द एग्जांपल ऑफ बेंजीन. वी आर शिफ्टिंग द पाई इलेक्ट्रॉन to be converted in the second form. Again the shifting of the pi electron. अगर again हम shifting करें pi electrons की in second structures में, this second structure are converted into the first structure. Second, these structures are called, the structure first and the structure second are called resonance structures of the canonical structures. इसको हम resonance structures भी बोलते हैं, canonical structures भी बोलते हैं. These structures are made by the shifting of pi electron. और जो स्ट्रक्चर्स बनी है, किससे बनी है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होने से. पाई इलेक्ट्रॉन कौन से हमारे यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है. दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन. दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन. दीज रिप्रेजेंट द पाई इलेक्ट्रॉन. यहाँ पर भी हमारे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं. और यही स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं. ऑल द रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, जो हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है. फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स. इमेजिनरी स्ट्रक्चर. जितनी भी हमारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी. इमेजिनरी क्या है, ये स्ट्रक्चर हमारी रियल स्ट्रक्चर्स नहीं होती. ये हमारी एक इमेजिंग करते हैं. इसको इमेजिंग के बेस पे क्या हमारी इमेजिंग स्ट्रक्चर्स है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है. तो दी स्ट्रक्चर्स. और ये इन द नेक्स्ट पॉइंट, द फिफ्थ पॉइंट,
these structures can be explained the all properties of the molecule, कि जितने भी हमारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं, these cannot explain the all properties of this molecule, ये इसकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे हमारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे कि अगर हम एक्सप्लेन करें कि जो कार्बन कार्बन इन बेंजीन रिंग, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ, जो हमारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 140 पिकोमीटर, एंड इन बेंजीन रिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 150 पिकोमीटर। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम ऐसा प्रूव कर चुके हैं कि बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, सभी कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो क्या है, इक्वल है। वो कितनी है, 139 पिकोमीटर। तो इससे ये प्रूव होता है कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजोनेंस, कि ये रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए हमने फिफ्थ पॉइंट में कहा कि ऑल द प्रॉपर्टीज कैन नॉट एक्सप्लेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, की जितने भी ये इट कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, की ये मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कौन, ये हमारी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। इन द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग क्या है कि स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड, ये तो हमारे यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स है या ज्यादा भी हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में, अगर वो आपस में मिक्स करें, कंबाइंड करें, दैट इज द फॉर्म ऑफ, वो क्या बनाती है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाती है। जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है थर्ड, दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये किससे मिलकर बनी है, स्ट्रक्चर फर्स्ट से और स्ट्रक्चर सेकंड से मिलकर बनी है, दैट इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसके अंदर हमने जो ये सर्कल हमने इसमें क्रिएट किया है इस बेंजीन रिंग में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसको एक्सप्लेन करता है, डी लोकेलाइजेशन, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। की डी लोकेलाइजेशन क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सर्कल। इन द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेवंथ पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रियल स्ट्रक्चर। जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, रियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम रेजोनेंस हाइब्रिड। और जितने भी प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर 1 है, स्ट्रक्चर सेकंड है, वो किससे प्रूव होती है। यू आर वेलकम टू द Sunstack classes. In the last video, we have explained the resonance effect or plus R effect and discussed the 8 points related to the resonance. And now we take the example, some example related to the resonance effect. First example, CO2. In case of CO2, and we are explain the resonance structures of CO2, कि हम इसको कैसे रेजोनेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज द पाई इलेक्ट्रॉन एंड दिस डबल बॉन्ड इज cleavage into the single bond and the pi electron shifted to this oxygen atom, and resonance structures are represented by double bonded arrow. This oxygen create the positive charge and oxygen acquire the negative charge, and again तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है इसके लिए, कौन सा एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि हमने बहुत से एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने CO2 लिया, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, दिस इज डबल बॉन्ड आर कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड एंड क्लीवेज द दिस डबल बॉन्ड एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू दिस ऑक्सीजन एटम एंड दिस ऑक्सीजन एटम एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। की जैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन हमारे जो ये हमारे लोन पेयर जो शिफ्ट होते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो ऑक्सीजन कैसा चार्ज एक्वायर करता है, पॉजिटिव चार्ज। और डबल बॉन्ड शिफ्टिंग टू दिस ऑक्सीजन एटम एंड दिस ऑक्सीजन एटम एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। और अनदर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, अगेन यहां से क्या होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, और जहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन से, दिस एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अनदर एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल इसको कैसे हम रेजोनेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव हुए हैं, नाइट्रोजन की तरफ, एंड शिफ्टिंग ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑक्सीजन एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल बॉन्डेड एरो। तो ये भी हमारी क्या होगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। अब हमने क्या कहा था कि रेजोनेंस में जहां से इलेक्ट्रॉन हमारे शिफ्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वहां पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस केस में देखो चाहे इस केस में देखो, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जिसपे इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे इसने ऑक्सीजन पे किया यहाँ पर, और इस केस में किसने किया, यहाँ पर ऑक्सीजन ने किया, यहाँ पर कौन सा जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसको से रिप्रेजेंट किया हमने डबल बॉन्डेड एरो से रिप्रेजेंट किया है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस।